एसएससी ने एमटीएस के 12,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है, लेकिन विज्ञापन जारी करने के साथ ही कई सारे संदेह, कई सारे डाउट्स बच्चों के मन में छोड़ दिए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे 2-3 मुख्य चीज़ों की चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले तो एग्ज़ाम डेट क्या होगी, यानी किस डेट को मानकर हम अपनी तैयारी को पूरा करें। दूसरा मुख्य सवाल, क्या सेशन 1 में केवल 36 नंबर लाने ही पर्याप्त होंगे, यानी मैथ और रीजनिंग में क्या केवल 30% नंबर ही लाने हैं। और तीसरी मुख्य बात, रिजल्ट और फाइनल रिजल्ट और ज्वाइनिंग की बात हम इसमें करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, गाइडर से मैं अतुल आपका वेलकम कर रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं। अगर चैनल पर नए हैं, बिल्कुल ही पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि एसएससी से रिलेटेड प्रामाणिक जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। देखिए, पहला तो मैं आपसे ये बात करने जा रहा हूं कि क्या केवल 36 नंबर ही लाने पर्याप्त होंगे, यानी क्या केवल 30% ही लाना है। इसके लिए मैंने अलग अलग विज्ञापन यहाँ पे खोल रखे हैं। जैसे मैंने एमटीएस के, सीएचएसएल के, सीजीएल के सारे विज्ञापन खोल रखे हैं, ओपन कर रखे हैं, और उसी के आधार पर सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ। पहले अगर हम एमटीएस के नोटिफिकेशन को देखें तो वहाँ सेशन 1 में मैथ और रीजनिंग रखा गया है, जिसके 20 प्रश्न 60 नंबर के, 20 प्रश्न 60 नंबर के विदाउट नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे बोले गए हैं। ये तो ठीक है, 45 मिनट का पेपर होगा। कहीं भी आगे चलकर किसी भी चीज में ये नहीं बोला गया है कि हाँ कितना नंबर आपको लाना है, कितना नंबर नहीं लाना है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक बात 18.2 पे लिखी गई है, द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन सेशन 1 विल बी इवेल्युएटेड फर्स्ट एंड परफॉर्मेंस इन सेशन 2 वुड बी इवेल्युएटेड ओनली इफ ए कैंडिडेट क्वालिफाइज इन सेशन 1। यानी सेशन 2 की कॉपियां उन्हीं लोगों की जांची जानी है जो सेशन 1 को क्वालिफाई करेंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स उनमें आ जाएंगे। फिर उन्होंने नीचे नंबर दिया मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेशन 1, जिसमें यूआर में 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 25% और ऑल अदर कैटेगरीज में 20% है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों इस बात को कैलकुलेट किया जाए, क्योंकि 120 नंबर होता है मैथ और रीजनिंग का, इसके अगर हम 30% को देखें तो केवल 36 नंबर केवल लाने होंगे। क्या ये बात सही है? ये हम इसकी भी हम पुष्टि करने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको 2 और विज्ञापन दिखाना चाहता हूं। ये सीएचएसएल का विज्ञापन है ना, 10+2 का यह विज्ञापन है। सिलेबस में नहीं दिखा रहा हूं, आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि जहां ये लिखा गया है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टायर 1, वहां भी यही बात सेम टू सेम लिखी गई है, 30%, 25%, 20%। लेकिन इसमें आगे हालांकि कैटेगरी वाइज कट ऑफ टायर 1 की बात कही गई है। अच्छा, ये तो हो गई सीएचएसएल की बात। उसके बाद हम आपको सीजीएल का विज्ञापन दिखा रहे हैं। सीजीएल के विज्ञापन में भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बोला गया है 30%, 25% और 20%। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सीजीएल में जो 30% ला लेगा उसका पेपर 1 टायर 1 क्वालिफाई हो जाएगा, टियर 1। अगर हम सीएचएसएल की भी बात करें तो वहां भी इसका मतलब ये नहीं कि कोई अगर 200 में से 60 नंबर ला लेगा तो उसका टियर 1 क्वालिफाई हो जाएगा। ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये मिनिमम नंबर है, यानी मिनिमम आपको 60 ले आने हैं। अगर ज्यादा बच्चे हैं, ज्यादा लोग हैं, कट ऑफ ज्यादा हाई जा रही, बहुत सारी कंपटीशन वगैरह हैं, देन आपको 60 से काम नहीं चलेगा। ये मिनिमम नंबर है, 60 पर का कोई जो है क्वालिफाई नहीं करता है। अगर इसी तरह हम इस बात को भी समझें, एमटीएस की बात को भी समझें मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली बता दे रहा हूं, ये भविष्य में आपको देखने को मिलेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब ये नहीं होता है कि इसी पर आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि आपको मिनिमम इतने लाने पड़ेंगे। और जब टायर 1 की कॉपियां जांची जाएंगी, इवेल्युएट की जाएंगी, और केवल 30% किसी का लाना होगा, ऐसे बैंक वाले एग्जाम में भी ऐसा होता, मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर देखे जाते हैं, बट वहां भी कट ऑफ बनती है। और यहाँ भी एमटीएस में पेपर 1 में जो आपका मैथ रीजनिंग है, इसमें भी कट ऑफ बनेगी। 30% मिनिमम के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। मेरा जो अंदाजा है, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। 30% पर आप सेशन 2 के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे, ये आप पक्का मान के चलिए। यानी पेपर जो सेशन 1 होने वाला है मैथ रीजनिंग, भले ही इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इसकी कट ऑफ बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि केवल 36 नंबर लाने वाला क्वालिफाई हो जाएगा। ऐसे में तो आपको फिर मैथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप केवल रीजनिंग पढ़ लीजिए। उसमें भी आप अगर 12 क्वेश्चन कर लेते हैं, 12×3 36 हो जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। मैथ की तो फिर वैल्यू खत्म हो जाएगी, रीजनिंग की वैल्यू खत्म हो जाएगी। मैथ कर लीजिए, रीजनिंग नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीजें एकदम आउट ऑफ द सेंस है, इसमें ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है।
चलिए अब मैं आपसे बात करने वाला हूं, तो आपको तो अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करनी है, जिसमें आपको ये रहे कि हाँ मतलब आपको परीक्षा के लेवल से तैयारी करनी है कि हाँ मुझे ज़्यादा नंबर लाने हैं, ऐसा बिल्कुल आपने नहीं सोचना है। तो चलिए मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात कर लेता हूँ भाई, एग्ज़ाम डेट को लेकर। एग्ज़ाम डेट क्या होगी मैं एग्जैक्टली आपको बता दूँ। आपका एग्ज़ाम 15 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के आसपास स्टार्ट होगा। ये तारीखें अपने जहन में बैठा लीजिए। 15 अप्रैल से 20 अप्रैल आपका MTS का पेपर कंडक्ट होगा। ये कई दिनों तक चलेगा, यानी 15 अप्रैल से 20 अप्रैल के मध्य प्रारंभ होकर 10, 12, 15 दिन जो भी इसको चलना होगा ये चलेगा। अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो आई थिंक कम से कम 2 महीने इसमें लगेंगे फाइनल रिजल्ट आने में, यानी नवंबर दिसंबर के महीने में प्रधानमंत्री जी रोजगार मेला लेकर आएंगे पुनः, क्योंकि उधर चुनाव रहेंगे। इसमें आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, आप पक्का देखना, ये सब होने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। बहुत सारी बातें मैंने आपको बता भी दी हैं, जिन्हें आपको सच मानकर अपनी तैयारी को अंजाम देना है, अन्यथा आप बहुत पीछे रह जाएंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।